96 करोड़ तीर्थ श्री गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। भगवान शिव की जटा से गंगा जी प्रकट हुई और भगवान शिव की जटा से ही गोदावरी गंगा प्रकट हुई। गंगा जी ने, भागीरथी गंगा ने प्रकट होकर के उत्तर दिशा में प्रकट हुई और पूरे पूर्वी भारत को धन्य करती हुई फिर पूर्व समुद्र में जाकर समाहित हो गई। तो पूरा दक्षिण भारत व्याकुल था, गंगा जी ने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? तो महर्षि गौतम के माध्यम से भगवान शिव उपासना से संतुष्ट हुए और उन्होंने अपनी जटा से गंगा जी की एक धारा गौतम ऋषि के लिए प्रकट की। यही गौतमी गोदावरी गंगा, इनको इसलिए पुराणों में दक्षिण गंगा कहा गया। उत्तर गंगा भागीरथी गंगा और ये दक्षिण गंगा गौतमी गंगा। पुराणों के अनुसार जब भागीरथी गंगा विलुप्त हो जाएंगी, उनकी महिमा न्यून हो जाएगी। अब विलुप्त होना क्या है? गंगा जी में गटर बना देना और दूषित हो जाना, गंगा में गंगा का जल न रह जाना, यही गंगा जी का लुप्त होना है। उस काल में भी चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, गोदावरी गंगा की महिमा पुराणों के अनुसार कभी कम नहीं होगी। प्राचीन काल में गोदावरी परिक्रमा प्रायः सभी विरक्त संत करते थे और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 12 वर्ष 12 दिन में गोदावरी की परिक्रमा होती थी। कितने दिन में महाराज जी? क्योंकि प्रत्येक चातुर्मास से एक जगह करना है, तो 12 तो चातुर्मास से हो गए। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी तक, पूरा कार्तिक ही समझ लो। तो ये चातुर्मास 12 तो चातुर्मास से निकल गए, तो 12 वर्ष और 12 दिन लगते थे। जैसे नर्मदा जी की जो शास्त्रीय परंपरा है वो 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन की है, ऐसी गोदावरी की शास्त्रीय पैदल परिक्रमा 12 वर्ष 12 दिन की है। और हमारे संतों की टकसाल में पूछा जाता कौन परिक्रमा है? विरक्त संतों की टकसाल में तो कहते गोदावरी परिक्रमा है। इस गोदावरी के तट को ही भगवान श्री राम ने अपनी चरण रस से विशेष रूप में पवित्र किया है। नासिक से लेकर जहां तक गोदावरी गई हैं, संपूर्ण गोदावरी के त्र्यंबकेश्वर लेकर गंगा गोदावरी समुद्र में जहां समाहित हुई हैं, वहां तक रघुनाथ जी ने बिना पादत्राण के ही गोदावरी के तट पर विचरण किया है।